एक्वेरियंस लेट्स सी आज का डिवाइन मैसेज, गॉडेस गाइडेंस, यूनिवर्सल मैसेज क्या है। 20 मई 2024 को आपको क्या बात का ध्यान रखना चाहिए, क्या एडवाइस गाइडेंस आपको यूनिवर्स की तरफ से दिया जा रहा है। प्लीज यूनिवर्स, प्लीज डिवाइन पावर, प्लीज स्पिरिट गाइड्स, प्लीज कम एंड गाइड मी फॉर एक्वेरियंस। 20 मई 2024 एक्वेरियंस के लिए डिवाइन मैसेज, गॉडेस गाइडेंस, यूनिवर्सल मैसेज क्या है। ऑलराइट, thank you. We have spaceship, don't be afraid to sing. Then we have wit, justice is coming. And final card जो है यहाँ पे, that is library number 22. और बॉटम एनर्जी है यहाँ पे रेड, फॉरगिव नंबर 10। ऑल राइट, सो एक्वेरियस, अगर यहाँ पे हम नंबर देखते हैं 20 मई के लिए, तो मुझे लगता है नंबर 2 बहुत सिग्निफिकेंट है, नंबर 7 सिग्निफिकेंट है, नंबर 3 सिग्निफिकेंट है और नंबर 4। ओके, 2, 3, 7 और 4 नंबर यहाँ पे आपके लिए खास आ रहा है। 10 या 1 नंबर भी कुछ लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है। 43, 27, 22, 21 आपकी एज ग्रुप हो सकता है। 22 से लेकर के और 44 तक की आपकी एज ग्रुप हो सकती है। नाउ कलर्स की अगर बात करते हैं तो हमारे पास आज के लिए जो कलर आ रहा है दैट इज ऑरेंज। ऑरेंज कलर आपके लिए आज लकी रहेगा। आप ऑरेंज पहने क्योंकि उसके साथ कुछ और दिख ही नहीं रहा, ऑरेंज ही आ रहा है बस। मैसेज क्या है एक्वेरियस आज 20 मई के? सबसे पहले तो मैसेज आपके लिए यही है कि थोड़ा सा सोचने की ज़रूरत है, एक सेकंड थॉट लेने की ज़रूरत है शायद एक्वेरियंस को। हो सकता है एक्वेरियंस की आपको कोई डिसीजन मेकिंग करनी है, आप कुछ सोच रहे हैं लेकिन आप कंक्लूजन तक नहीं पहुंच पा रहे, आपको ये समझ नहीं आ रहा कि सही कर रहा हूँ या कर रही हूँ या नहीं। तो यूनिवर्स आपको कह रहे हैं कि सही और गलत की किसी के लिए भी कोई डेफिनेशन नहीं है, ठीक है। हो सकता है जो मेरे लिए सही है वो आपके पॉइंट ऑफ व्यू से गलत हो, आपके एक्सपीरियंस उसे गलत बता दे, और हो सकता है आप जो सही समझ रहे हो वो मैं आपको कह दूं कि देखो ये तुम गलत कर रहे हो, बिकॉज वो मेरा एक्सपीरियंस रहा है। तो जो सही और गलत है वो कुछ यूनिवर्सल लॉज के हिसाब से ही सही गलत होता है। अदरवाइज ऐसे देखोगे कि ये सही है, इसका कर्म अच्छा होगा, ये गलत है, इसका कर्म बुरा होगा, तो वहाँ पे अक्सर उलझ जाते हैं लोग, क्योंकि हम खुद नहीं जानते कि सही क्या है। एक बेटे का मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ इस चीज़ को, एक स्टोरी की कुछ बातें हैं, वो आपसे पूरी स्टोरी तो शेयर नहीं कर पाऊँगी, लेकिन एक बच्चा है, एक बेटा है, वो एक लड़की से प्यार करता है, उससे शादी कर लेता है और अपने माँ बाप के साथ रहने लगता है। अब उस लड़के की बीवी की उसके माँ बाप से नहीं बन रही। यहाँ कर्म योग क्या कहेगा आपको, आपके लिए सही क्या होगा? हो सकता है आप में से कुछ लोग कहें कि नहीं, बच्चे को माँ बाप ने पाला है तो माँ बाप का सोचना चाहिए उसे, बिल्कुल सही है, आई एग्री विद देम। कुछ लोग कहेंगे नहीं, बीवी को भी तो वही लाया है, बीवी अपने माँ बाप को छोड़ के आई है तो अपनी बीवी को मनाना को रखना चाहिए उसे साथ में, या अपने बीवी के साथ रहना चाहिए उसे, तो वो भी सही है अपनी तरीके से। तो यहाँ सही क्या है? अब बच्चा तो परेशान है क्योंकि बच्चे की तो दोनों से बन रही है, उसकी वैसे भी कोई गलती नहीं है एज ए ह्यूमन बीइंग भी, पर वो चूज़ किसको करे, सही कहाँ है, वो सही क्या होगा इस सिचुएशन में। तो सही की डेफिनेशंस कहीं कोई हो ही नहीं सकती। लेकिन जब स्पिरिचुअलिटी से, जब कर्म के अकाउंट से वो देखेगा तो वो ये देखेगा कि उसका बेटा होने का कर्म और उसका बीवी होने का जो कर्म है दोनों ही सेम है, दोनों ही एक ही अनुपात में आते हैं। तो यहाँ उस लड़के के लिए यही हो सकता है कि वो 2 घर करे, लेकिन दोनों जगह जहाँ माँ बाप की सेवा करनी है वहाँ माँ बाप की सेवा करे, जहाँ बीवी को प्रोटेक्शन चाहिए वहाँ बीवी के साथ रहे। यही एक सच्चा मनुष्य कर सकता है। लेकिन मनुष्य सच्चे रहे नहीं आज की दुनिया में। वो क्या सोचते हैं कि कौन मेरे लिए, कौन ज़्यादा
इस पर्टिकुलर टाइम पे ज़रूरी है। बीवी के साथ वो मोह माया में बनते हैं, वो बीवियों को चूज़ कर लेते हैं, शारीरिक सुख को चूज़ कर लेते हैं, अपना परिवार आगे बढ़ेगा, माँ बाप कितने से दिन जिंदा रहेंगे। जो अपने आप को बहुत ज़्यादा ईगोइस्टिक समझते हैं, वो बीवी को छोड़ देते हैं कि ठीक है तुम 2 दिन पहले आई हो, तुम्हारा प्यार मुझे नहीं चाहिए। अपने आप को विक्टिम दिखा लेते हैं कि देखो कैसी बीवी मिली मुझे जिनकी बनी नहीं और मेरे माँ बाप को छोड़ के चली गई। उसको बीवी का ना तरस आता है ना कुछ आता है, वो अपने आप को विक्टिमाइज कर लेता है। लेकिन एक सच्चा मानव वो होगा इस केस में जो घर अलग लेगा कि ठीक है आप लोग एक दूसरे के कार्मिक हो सकते हो, आपकी सोल एक दूसरे से अलग अलग काम कर रही है, लेकिन मेरा जो ड्यूटी है, मेरा जो कर्म है, वो मुझे किसी को भी छोड़ने की अनुमति नहीं देता। तुम अगर अलग घर में सुखी हो, तुम अलग घर में रहो, तुम अगर इस घर में रहना चाहते हो, तुम इसमें रहो। मैं बेटे के भी फर्ज निभाऊंगा और मैं बीवी के भी, जो पति का भी जो फर्ज है वो निभाऊंगा। तो तब जाकर के एक मानव जो है वो अपनी ज़िंदगी में, जो व्यक्ति सही था, ना उसके माँ बाप से कभी ठनी, ना उसकी बीवी से प्यार कम हुआ, ना, लेकिन उसने सब कुछ अपने ऊपर ले लिया। ठीक है, तो ये है सच्चा मनुष्य। आप ये देखो कि महाभारत हुई, कौरवों ने किया गलत, पांडवों ने किया गलत, अपनी बीवी द्रौपदी को पांडवों ने लगाया, भीष्म पितामह ने कुछ नहीं बोला, उनकी अपनी कहानी चलती आ रही थी, लेकिन सारा जो युद्ध की बद्दुआएं थे वो किसको मिली? श्री कृष्ण को मिली। श्री कृष्ण का वहाँ पे कोई रोल नहीं है, आप देखोगे तो वो सिर्फ सारथी बने, उन्होंने सिर्फ गाइडेंस दिया, है ना। तो वही चीज़ है कि सही और गलत हम अपनी अपनी दृष्टि से देखते हैं। मैं जहाँ बैठी हूँ वहाँ से मेरे लिए कुछ एक्सपीरियंस मेरे सही हैं, कुछ एक्सपीरियंस मेरे गलत है, तो मेरे लिए वो चीज़ें सही हो गई जो सही एक्सपीरियंस में आई, वो चीज़ें गलत हो गई जो गलत एक्सपीरियंस में आई। आपके लिए कुछ और हो सकता है, लेकिन यूनिवर्सल लॉ के हिसाब से देखोगे तो चीज़ें अलग दिखेंगी, तो आपका एक नया परसेप्शन बनेगा। इसीलिए आपको कहा जा रहा है कि बहुत ज़्यादा सही गलत में ना पड़ के डिसीजन मेकिंग वो करो जो कर्म के हिसाब से सही हो। उसमें आपको तकलीफ होगी, बट उसमें आप जस्टिस की डिमांड कर पाओगे आगे जाके। अगर आप सोचते हो कि मैंने तो देखो अपने माँ बाप को चुना, मैंने तो अपनी बीवी को छोड़ दिया, अगर इस केस में जो मैंने अभी आपको कहानी सुनाई, और आप फिर यूनिवर्स से कह रहे हो मुझे जस्टिस दो, मुझे नई बीवी दो क्या कर रहे हो यार, कम ऑन। क्या गारंटी है कि तुम्हारे माँ बाप की उस नई बीवी से बनेगी? तो ये जो चीज़ें हैं ये नहीं आनी चाहिए। आप तो पूरी दुनिया के सामने रो रहे हो कि मेरे साथ बहुत गलत हुआ, एक गलत पार्टनर से मेरा जो है वो जुड़ गया था नाता, लेकिन उसे लाया कौन? उसे चूज किसने किया? आपने। हाँ, अगर वो अलग होना चाहती है, वो आपसे भी अलग होना चाहती है, वो आपके पेरेंट्स से भी अलग होना चाहती है, देन वो एक दूसरा सिनेरियो है कि वो शायद एक गलत रिलेशनशिप जुड़ गया, जो हो जाता है कभी कभी। कभी कोई रीति रिवाजों के चक्कर में, कभी किसी और तरह से हम गलत लोगों से कांटेक्ट में आ जाते हैं और हमें लगता है कि ठीक है निभ जाएगा, बट नहीं निभ पाता, अलग हो गए। दैट्स डिफरेंट थियरी। लेकिन जब आप एक रिलेशनशिप में प्यार करके किसी बीवी को लेके आए हो, पसंद करते हो उससे, आपकी सब कुछ सही भी चल रहा है, बस उसकी आपके माँ बाप से नहीं बन रही और आपने किसी एक को चूज करके दूसरे को भगा दिया, वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी अब आपने नहीं ली, तो वो आपका अच्छा कर्म नहीं है, वो आपने सही नहीं किया है। आपकी नज़र में आपने सही किया होगा, आपके जैसे 4 लोगों की नज़र में जो उस एक्सपीरियंस से गुजरे, जिन्होंने बुरा सहा, उनके लिए भी आप सही होंगे, लेकिन वो ओवरऑल जनरल क्राइटेरिया में सही नहीं है। तो जस्टिस की डिमांड आप तब कर सकते हो जब आप एक्चुअली में सही हो। ठीक है, सो पहला मैसेज तो आपके लिए ये आ रहा है, होप कि आप समझे होंगे। दूसरी चीज़ ये आ रहा है कि जो कुछ भी आपने आज तक कहा है, ठीक है, जैसे मैंने ये कहा है कि भाई ऐसी कहानी मैंने एक बार सुनी थी और मैंने इस चीज़ को, जब इस चीज़ पे थोड़ा सा और ध्यान दिया तो मुझे रियलाइज़ भी हुआ कि हाँ, काफ़ी चीज़ें ऐसी मैं अपने लिए कहती हूँ कि मैं करती हूँ, जिसमें या मैं कर चुकी थी उस समय तक जब मैंने सुना, अब तो काफ़ी अक्ल आ गई है काफ़ी एक्सपीरियंस हो गया है। तो पहले ऐसे हो जाता था कि हाँ भाई मुझे ये चीज़ चाहिए तो मैंने अपने हिसाब से कर ली, एक स्वार्थ था, एक नहीं था उस समय ऐसा, तो ऐसा लगता था कि सही तो कर रहे हैं ना, जब चाहिए तो मांग रहे हैं ना उसको, और कैसे छोड़ दें उसको। लेकिन हमेशा ऐसा नहीं मिलता, हमेशा ये सही नहीं होता। तो सोच समझ के चाहो, सोच समझ के मांगो, सोच समझ के कहो जो कह रहे हो सामने वाले को। इस
इसके जो रिवर्ट बैक होंगे, इसका जो कर्म होगा, इसका जो रिजल्ट आएगा, वो आपके लिए सही होना चाहिए एक्वेरियस। ठीक है, तो अपना हर कर्म ये सोच के मत करो कि मुझे अच्छा लगेगा या नहीं। अपना हर कर्म ये सोच के मत करो कि ये मेरे अपने हैं, इनके लिए सही होगा या नहीं, या ये मेरे मैं शादी करके लाया इसके लिए सही होगा या नहीं। आपको मतलब नहीं है इस दुनिया से। अपना हर कर्म इस तरह से करो कि क्या ये उसको सही लगेगा, उस परमात्मा को सही लगेगा, क्या ये उसने जितना भी यूनिवर्स में एनर्जी दिया है उन एनर्जीज के लिए पॉजिटिव एनर्जीज बनेंगी इससे। क्योंकि हो सकता है कि कल 2 साल बाद, 10 साल बाद आपके माता पिता या आपकी बीवी का हृदय परिवर्तन हो जाए और वो घर फिर एक हो जाए, लेकिन जहाँ आपने किसी एक को छोड़ दिया, वहाँ जो दिल से बददुआएं निकलेंगी ना आपके लिए, वो चीज़ कभी फुलफिल नहीं हो पाएगी, है ना। तो थोड़े टाइम की परेशानी को आपने ज़्यादा समय की परेशानी ना बनाए अपनी ज़िंदगी की। जो भी स्टेटमेंट आप देते हैं, जो भी नरेटिव्स आप देते हैं, उन्हें समझने की खुद भी प्रयास करें, मानने का खुद प्रयास करें, उन पे टिके रहने का प्रयास करें। अगर आपने किसी को कहा है कि मैं तुम्हारे साथ रहूँगा ज़िंदगी भर, तो उस पर रहें। वो परिस्थितियों का मोहताज नहीं होना चाहिए रिश्ता, कि अब आज मेरे साथ बुरा हो रहा है तो मैं तुम्हारे साथ अब नहीं रह सकता, या तुमने ऐसा कर दिया अब मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकता। तो तुमने पहले ये स्टेटमेंट और नैरेटिव नहीं देना चाहिए था। तुम्हें पहले समझना चाहिए था कि तुम कब, कितने लेवल पे, किस लेवल पे किसी के साथ रह सकते हो। तो ये जो चीज़ें हैं ये आपको समझनी है एक्वेरियस, ये यूनिवर्स आपको सिखाना चाह रहा है। मुझे नहीं पता क्यों, बट ये मैसेजेस आ रहे हैं। एंड लास्ट मैसेज जो इन सब से रिलेट करेगा आपके, वो यही है कि इसका ये मतलब मैं आपको कह रही हूँ कि आप कर्म के सिद्धांत पे कार्य करें, ये सेकेंडरी चीज़ है। मैं आपको कह रही हूँ आपने जो बोला है उस पर टिके रहें, ये भी एक सेकेंडरी चीज़ है। इन सारी चीज़ों के से आगे सब सर्वोपरि चीज़ जो है वो ये है कि जो आप महसूस करते हैं, जो आप बोलते हैं, ठीक है, जो आप कर रहे हैं, वो आप बोलने से, करने से घबराए नहीं। आपके मन में कोई डाउट नहीं होना चाहिए अपने अच्छे इंटेंशंस को लेके। आपको पता है कि मैं सबके लिए अच्छा चाहती हूँ, तो वो इंटेंशंस मेरे अच्छे आने चाहिए बाहर, ठीक है। इसीलिए नहीं होता कि कमेंट कर देंगे, कोई भी बुरे भी कर देंगे, अच्छे भी कर रहे हैं, ठीक है यार रहने दो, बुरों को भी पड़े रहने दो, अच्छों को भी रहने दो, अपने क्या ही फ़र्क पड़ रहा है, मत बोलो उसके लिए। लेकिन ये यूनिवर्स चाहते हैं हमसे कि हम बोलें जो हमारे मन में आ रहा है, हम उस चीज़ को अंदर रखें कि मुझे बुरा तो लगा इस कमेंट को पढ़ के कि ये मेरे लिए बुरा कमेंट आया है, लेकिन मैंने आपसे बोला नहीं ताकि आप मुझे महान समझें, नहीं। तो मैं, हो सकता है कि मैं उस लेवल पे नहीं जा सकती, तो हो सकता है मैंने एक वीडियो में बोला कि प्लीज़ आप इस तरह के कमेंट मत करो, दैट्स इट। मैंने अपनी बात कह दी कि मुझे वो अच्छा नहीं लगा, एटलीस्ट मैंने अपनी बात रखी। तो आप भी अपनी बात कहने से कभी डरे नहीं। कैसे कहनी है अपनी बातों को, क्या नरेटिव सेट करने हैं, क्या शब्द का चयन करना है, वो आप पे है, वो आपका कर्म। लेकिन अपनी बात ही ना कहें कि चलो किसी को बुरा लग जाएगा इससे बोलो ही मत, नहीं, ये गलत है, ठीक है ना। जो लास्ट मैसेज आपके लिए है वो बहुत डायरेक्ट है, फॉरगिवनेस का एनर्जी है। अगर आपको ये मैसेज सुन के या किसी भी बात से ऐसा लग रहा है आपसे कोई गलतियाँ हो गई हैं, तो अपने आप को माफ़ करो। माफ़ करना बहुत बड़ी चीज़ है, माफ़ी मांगना बहुत बड़ी चीज़ है एक्वेरियस। अगर किसी के साथ आपने गलती से गलत कर दिया है तो माफ़ी मांग लीजिए, किसी को माफ़ कर दीजिए, उस चीज़ को लेके मत बैठिए। बार बार कहती हूँ, माफ़ करने का मतलब कतई ये नहीं होता कि मैंने आपको माफ़ किया तो लो अब आपके लिए वापस से एक डोर ओपन है, आप आइए, मुझे फिर से हर्ट कर सकते हो, नहीं कर सकते हो, वॉटेवर जैसा आप चूज़ करोगे। नहीं, मेरे दरवाजे बंद ही हैं, लेकिन मैंने तुम्हें माफ़ कर दिया क्योंकि मैं अब तुम्हारे बारे में और सोचना नहीं चाहती, सोचना नहीं चाहता, ठीक है। मूव ऑन करना चाहता हूँ। जो हुआ वो मेरे कर्म थे, जो होगा वो भी मेरे कर्म रहे, इसी उम्मीद से आगे बढ़ रहा हूँ, दैट्स इट। तो अब उस चीज़ को आप वापस नहीं सोचेंगे, उसमें आप सामने वाले के लिए कुछ नेगेटिव नहीं बोलेंगे, वैसा उसने क्यों किया, कैसे किया, क्यों मुझे हर्ट किया, क्यों नहीं किया, ये सब अब आपके परे है, इसलिए आप माफ़ कर दो। ऐसे ही अपने आप को भी माफ़ कर दो कि आपसे कुछ गलती हो गई यार, कोई भी परफेक्ट नहीं है, सबसे गलती हो रही है यहाँ पे, तो माफ़ कर दो। कोशिश ये रहे आगे ना हो,
जो हो गया उसको नहीं बदला जा सकता। फाइन, सो दिस इज ऑल फॉर यू गाइज। थैंक यू सो मच रीडिंग को देखने के लिए। बाय बाय।